नमस्कार, मैं आभा यादव एडवांस एकेडमी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे देवार्थ अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के कारण बच्चे अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, अपने परिवार से, अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। बच्चे सनातन धर्म से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें, उसके लिए मैं एक प्रयास कर रही हूँ। मैं रोज़ गजानन महाराज मंदिर नंदानगर में रोज़ लगभग 80 से 100 बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाती हूँ, जिससे बच्चे अपने धर्म से, अपने परिवार से जुड़े रहें। साथ ही मैं एक शिक्षक भी हूँ, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हूँ और इसके अलावा मैं ऐसे लोगों को भी पढ़ाती हूँ जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं उन लोगों को भी पढ़ाती हूँ। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत शिक्षित हो और संस्कारी हो। Hello everyone, I am Akshay Kumar Jadhav, Cybersecurity Advisor, Trainer and Director of Ignite Group. I have been selected for Devarth Award 2024. About my work, I am in cybersecurity domain, which includes training, awareness programs, investigation and forensics. We took almost 300 plus sessions and workshop where we raised awareness among corporates, law enforcement officers and students. Our target is to make everyone aware regarding cybercrime and cyber fraud. Once again, thank you so much to Devarth Award jury and team, and it's completely honor of mine. Thank you so much. नमस्कार, मैं डॉक्टर भाग्यश्री खरखड़िया, समाज सेविका, इंदौर शहर में पिछले 7 वर्षों से मेरे द्वारा अंतिम संस्कार सेवा का कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोग जो लावारिस करार दिए जाते हैं या जिनके वारिस होने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन राजी नहीं होते, ऐसे शवों की सूचना मुझे पुलिस के माध्यम से मिलती है और उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार मैं स्वयं मुक्तिधाम और कब्रिस्तान जाकर करती हूँ। मैंने अपने जीवन को एक लाइन में पिरोया है, जिसे मैं कहती हूँ मोक्ष के मार्ग पर एक कदम। मैं मोक्ष के मार्ग में एक कदम बनना चाहती हूँ उनके लिए जिनका जीवन अत्यधिक कठिनाई से बीता है, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसे इस सेवा कार्य का उद्देश्य यही है। अंतिम संस्कार के पश्चात वर्ष भर में 2 बार मैं इन सभी लोगों का तर्पण, पिंडदान, विसर्जन नर्मदा जी में जाकर करती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि इनका अगला जीवन अच्छा और सुखमय हो। ये सेवा कार्य करने हेतु ट्रांस ओशियाना वर्ल्ड रिकॉर्ड दिसंबर 2022 में मुझे विश्व की प्रथम महिला होने का गौरव दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ देवार्थ का कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद एडवांस एकेडमी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती चंचल सलारिया, फाउंडर एंड सेक्रेटरी अनुभूति विजन सेवा संस्थान। अनुभूति विजन सेवा संस्थान जो दिव्यांग बच्चों में के लिए काम करता है। बच्चे हैं, मल्टी डिसेबल बच्चे हैं, डेफ डम हैं, ब्लाइंड हैं, मल्टीटाइड हैं और फिजिकली चैलेंज हैं। ये बच्चे देश के कई शहरों के हैं, मध्य प्रदेश के कई जिलों से हैं और इनको शिक्षण प्रशिक्षण देकर यहाँ पर आत्मनिर्भर, इनको स्वावलंबी यहाँ पर बनाया जाता है। इसी के लिए आज जो मुझे देवार्थ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, उसके लिए मैं देवार्थ अवार्ड टीम को, एडवांस एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Namaste everyone. This is Dr. Deepti Jain, founder and director of Adi's Nest, which is an activity center for children with special needs. And here we provide opportunities for these children to play, learn and grow. I would like to extend my heartfelt gratitude to Team Devarth for understanding and appreciating our cause and all the other good works that people from different genres are doing for the upliftment of the society. I firmly believe that inclusion of autistic individual and other neurodiversities in mainstream society is possible only through the means of awareness, acceptance and empowerment. And as an autism advocate in my journey, I have tried my level best to sensitize the society regarding needs, challenges, and ways to support such individuals. I believe that we can support disability by nurturing our ability to understand and support, and we can create an inclusive, respectable world for disabled by making our compassionate hearts strongly able. Thank you so much.
नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सुप्रभात चौकसी। देवार्थ अवार्ड्स 2024 के एक छोटे से नॉमिनेशन और अवॉर्डी के लिस्ट में मेरा नाम जो गणना में लिया गया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। Being human and that too a female and working for nation and society in such a level for slum zone students who are working in poverty, for ladies who are supposed to be empowered through our sessions, and working on medical health and education through different sectors. It's a golden opportunity for people like us who provide our basic responsibility of life towards society and towards nation. Thanks for such a great recognition. Thanks a lot and my best wishes. We all dream to take admissions in top institutions in India, such as IITs, IIMs, AIIMS. But why do we hesitate in sending our children in government schools? Hi, I am Ekta Bundela. I am a humanitarian. I earlier worked with Hindustan Times and IIM Indore. First of all, I want to say thanks to Team Devarth Awards for this initiative. We at Human Care have adopted more than 20 plus government schools with 15,000 plus underprivileged children in Madhya Pradesh. We provide them quality education, infrastructure and training programs so that no child will fall behind in future. Thank you so much. Vijay Social Welfare Society take care that the women of the slum areas and the children get good quality education. The women are empowered through skill development and the children are taught value-based education, that is Bal Sanskar Shivir. I am extremely happy and honored to be here sharing this award. On behalf of my entire team, I would like to thank you and I'm looking forward to a great journey ahead. नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका पंजाबी वर्मा। देवार्थ अवार्ड्स कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जिसका नाम है इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी, जो कि मूक बधिर संगठन द्वारा संचालित है। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर उषा पंजाबी जी और राजकुमार पंजाबी जी, जो दोनों स्वयं बधिर हैं और मेरे माता पिता भी हैं। उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी 1974 में। ये हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। इस फील्ड में मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म और सांकेतिक भाषा, यानी किसी भी कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, वो एजुकेशनल हो, वो किसी और सेटअप में हो, वो मूवीज़ हो, वो एंटरटेनमेंट हो, वो न्यूज़ हो, उसे साइन लैंग्वेज में एक्सेसिबल बनाना, सुगम बनाना सभी लोगों के लिए, बधिर लोगों के लिए, ताकि वो इक्वल उसको एक्सेस कर सकें। उसके अलावा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग फील्ड में, साइन लैंग्वेज की टीचिंग फील्ड में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि अवार्ड इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, जो ये प्रूव करता है, जो हमें एक शाबाशी देता है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं और सही राह पर हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ टू कीप अस मोटिवेटिंग and encouraging to do the good work, and I assure you I'll be doing the good work in future also. Thank you so much. Namaskar. Let me introduce myself to you. I am Dr. Neja Srivastav, obstetrician and gynecologist. I retired as Deputy Director from MP Government Health Services. I am immensely delighted and amazed to receive this prestigious Devarth Award. मेरे आदरणीय गुरुजनों व पेरेंट्स की दी गई शिक्षा और संस्कारों के अनुसार मरीजों के प्रति मैंने अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ किया। वर्ष 1978 से अब तक निरंतर अनगिनत प्रसूतियों द्वारा जो मातृत्व का सुख महिलाओं को प्राप्त हुआ, उस मातृत्व के सुख की अनुभूति मुझे भी उनके साथ साथ हुई। जनसंख्या नियंत्रण व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी मेरी सक्रिय भागीदारी रही। कोरोना के भयावह काल में निरंतर ड्यूटी कर पेशेंट्स का इलाज, डिलीवरीज और ऑपरेशंस करने की जिम्मेदारी भी मैंने पूरी लगन के साथ निभाई। Hello everyone, myself Pankaj Irwar. Thank you so much Advance Academy and team for nominating me in Devarth Award. Me as a volunteer of NGO Manavta Ki Pehchan, we work together in underprivileged children and communities. We work in 3 different slums of Indore and educate their children. We teach them education, also other skill developments like art and craft, dance, karate, self-defense, yoga, etc. So we explore more and more slums at Indore. So we are looking forward in future that we will cover all the slums of Indore and educate them.
Thank you so much Advanced Academy and team once again. नमस्ते, मैं पंकज गोयल अंजड़ मड़वानी ज़िले से। सर्वप्रथम तो मैं टीम देवार्थ और एडवांस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे देवार्थ अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अंजड़ में मानव सेवा का संकल्प लिया है। मानव सेवा में जो बेचारे गरीब भूखे हैं, जो कुछ नहीं खा पाते हैं, जो बहुत बीमार हैं, उनकी सेवा करना और उनका काम करना, ये हम कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम मिलके पूरा इसका बेड़ा उठा रहा हुआ है। हम प्रतिदिन 35 लोगों को भोजन करवा रहे हैं और अभी हमने अंजड़ में कैंप भी लगाया था जिसमें हमने 300 पेशेंटों का निःशुल्क इलाज करवाया है। इस तरह से हम मानव सेवा के ऊपर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा दवे शर्मा, प्रयास समाज सेवी संस्था की फाउंडर। प्रयास समाज सेवी संस्था विगत कई वर्षों से ग्रामीण अंचल में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के लिए कार्यरत है। हमने कई सारे गृह उद्योगों की स्थापना करी है और बच्चों को एकेडमिक क्लासेस की नॉलेज देते हैं और स्पोर्ट्स क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो आगे चल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए नया सही रास्ता चुन सकें। इसी कड़ी में अभी मेरी हाल ही में मुलाकात हुई एडवांस एकेडमी की कुछ लोगों से और मुझे पता चला देवार्थ अवार्ड्स नाम का ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। समाज सुधार के कार्य जो लोग कर रहे हैं या समाज में बदलाव लाने के लिए जो कोई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये अवार्ड्स ये हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है। एक संस्था जो कि खुद समाज हित के लिए कार्य करती है, दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इस तरह प्रोत्साहित कर रही है और मुझे इससे जुड़कर काफ़ी खुशी हुई। बहुत 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 साधुवाद आपके इस कार्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेल डन एडवांस एकेडमी। नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल जोशी है और मैं रोड ट्रैफिक कंसल्टेंट हूँ। अभी हम 11 स्टेट्स में अलग अलग स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ट्रैफिक सॉल्यूशंस और ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा काम गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके हर काम को समय पर पूरा कराना होता है। अभी हम ट्रैफिक की टेक्निकल सॉल्यूशन के साथ साथ हम ट्रैफिक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें ये मानना है कि जब तक हम ट्रैफिक एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ड्राइविंग स्किल्स में डेवलप नहीं करेंगे, हम इंडिया में सेफ रोड्स की कल्पना नहीं कर सकते। आज भी हमारे देश में लाखों लोग सड़क हादसों में मरते हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने का केवल एकमात्र तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रोड यूज़र है उनको बेहतर बनाएं और उनको सेफ ड्राइविंग की तरफ इंटरेक्ट करें। तो अभी तक हमने लगभग 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और लगभग 20 से 25 हज़ार ट्रैफिक पुलिस के जवानों को, एनसीसी आर्मी के लोगों को ट्रैफिक के बारे में अवेयर किया है और एजुकेट किया है और हमारा यह मिशन लगातार चलता रहेगा। आज हमें इस बात की खुशी हुई कि हमारे इस सारे कार्य को देवार्थ अवार्ड द्वारा सिलेक्ट किया गया है और हमें इनवाइट किया गया है। इनका दिया गया अवार्ड हमें अपने काम को करने के लिए और मोटिवेट करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप लोगों के साथ मिलकर इस ट्रैफिक अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम इससे सड़क हादसों को रोकने में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज़ ड्राइव सेफली। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम प्रार्थना शर्मा है। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की को फाउंडर और डायरेक्टर भी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच देवार्थ अवार्ड्स फ्रॉम एडवांस एकेडमी, जिन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया और ये अवार्ड दिया फॉर द ईयर 2023-2024। साथ ही साथ आई वॉन्ट टू ऑल्सो एक्सटेंड माई हार्टफेल ग्रैटिट्यूड टू ऑल द सपोर्टर्स ऑफ आत्म प्रकाश फाउंडेशन। हम सभी साथ में मिलकर मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और 7 स्टेट्स प्लस 10 सिटीज़ में इस काम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जहाँ पे यंग बच्चा हेल्पिंग बिहेवियर को और बेटर समझता है और एक समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ काम करता है, अपने मेंटल हेल्थ में स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ पॉजिटिवली करता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर नॉमिनेटिंग अस। नमस्ते, मैं रचित शर्मा एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, साथ ही स्मॉल ब्लैकेट सोशल कम्युनिटी का फाउंडर हूँ। In 2014, this community is started by organizing some group of people who are passionate about social impact.
हम सर्दियों की रातों में 10:30 बजे से ब्लैंकेट ड्राइव्स करते हैं और एक्चुअल नीडी फाइंड आउट करने के लिए हमें अपना कंफर्ट छोड़कर रात को निकलना ही पड़ता है। गर्मी में जब जमीन तप रही होती है, आप कितने छोटे बच्चों को देखते हैं बिना चप्पल के। उन्हें और काफ़ी सारी आंगनबाड़ी और स्कूल्स में चप्पल और स्कूल शूज़ उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा वी पार्टनर विद सेवरल एनजीओज जहां ब्लड, एसटीपी, मेडिकल इक्विपमेंट इन चीज़ों के लिए डोनर नेटवर्क से हेल्प करते हैं। कोविड के समय फूड, प्लाज्मा, ऑक्सीजन सिलेंडर सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करके उपलब्ध करवाए गए। मैं देवार टीम और एडवांस एकेडमी स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म दिया और रिकॉग्नाइज किया इन सभी एफर्ट्स को। साथ ही मेरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं रेखा सुराणा। आपने मुझे देवार्थ अवार्ड के लिए चुना है, इसके लिए मैं आप सभी सदस्यों के बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही पहले मैंने 50 लड़कियों का कन्यादान करवाया अभी तक, और फिलहाल में अभी एक राज शांति आसियाना वृद्धाश्रम चल रहा है जिसमें 45 बुजुर्ग रहते हैं, क्योंकि हर आंख देखती है एक सपना, हर आंख देखती है एक सपना, सुंदर सा घर हो अपना, हर व्यक्ति का हो एक ठिकाना, सबकी मंजिल का हो एक आसियाना। इसीलिए हमने खोला, हमने अपनों के लिए अपना राज शांति आसियाना। धन्यवाद। संजीवनी बाल मित्र केंद्र एक संस्था चलाता हूं मैं थाना छतरीपुरा पर। वहां पर हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको जरूरत है, जरूरतमंद बच्चों को। अभी तक हम करीब 3000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं वहां पर। मैं संजय सांवरे, देवार्थ अवार्ड के लिए आपने मुझे चुना, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा एडवांस एकेडमी का। ऑपरेशन स्माइल एक छोटी सी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य झुग्गी बस्ती में रहने वाले ऐसे बच्चे जो शिक्षा के मार्ग से भटक चुके हैं, तो उनको हम किसी न किसी प्रकार से हर संडे शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, जो भी हमें ड्यूटी से समय मिलता है, कि ताकि ये जो बच्चे हैं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहें और अपने देश का, अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। Good morning, I am Soumya Tilguta from उन्मुक्त आनंद मानव सेवा संस्था। सबसे पहले मैं एडवांस एकेडमी का हृदय की अनंत अनंत गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, एवं देवार्थ अवार्ड टीम जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चयनित किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। उन्मुक्त आनंद मानव सेवा संस्था पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही है। 2 वर्षों से एक ऐसा आश्रम संचालित कर रही है जिसमें ग्रस्त बुजुर्गों को रखा जाता है और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चों को रखा जाता है एवं उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अन्य प्रशिक्षण, अच्छे आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। संस्था चलाने के साथ साथ यहाँ पर लगभग 2000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मेहंदी, पेंटिंग, कढ़ाई, सिलाई, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बने और समाज के लिए आगे कार्यरत रहें। धन्यवाद। Good morning everyone. I am Dr. Shilpi Dosi, working as a consultant histopathologist, BCM Kokilaben, Dhirubhai Ambani Hospital, Indore. My work is to make diagnosis on tissue. My special interest in breast, lung and brain tumors. I have shared my knowledge with MBBS and postgraduate students in my last academic years. I am working in association with Rotary Club, Arogya Bharati and IIW Association. I am very thankful to the Advanced Academy jury members and organizer to select me as a prestigious Devarth Award. Devarth Award is given to the people who are working for the upliftment of the society with their professional sphere. Thank you. नमस्कार, मैं सुनंदा यादव, संवेदनाशील वुमन हेल्थ केयर सोसाइटी की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। अचीवमेंट, मुझे लगता है हमने तो जो छोटे छोटे से काम किए ना, वो हमारे लिए अचीवमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अचीवमेंट्स को ही बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, महिला दिवस वाले दिन हमने रविंद्र नाट्यगृह में दिव्यांग बच्चों का एक कल्चरल प्रोग्राम करवाया था, जिसमें दीप प्रज्वलित वृद्धाश्रम की महिलाओं ने किया था। उसमें हमने सुनील पाल जो हैं हास्य कलाकार, उनको स्पेशल गेस्ट बुलाया था। जब हमारे बच्चों को दिव्यांग बच्चों को गाते सुनते और जो देख नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे, उनका जो डांस परफॉर्मेंस, जो नाटक प्रस्तुति उन्होंने दिया था, और जो दिव्यांग बच्चों ने जो मिमिक्री किया था, उनको देखकर जब सुनील पाल जी स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा, जब आपके पास इतने टैलेंटेड बच्चे थे तो मुझे तो बुलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। दरअसल हमने ये प्रोग्राम करवाया था दिव्यांग बच्चों को रोजगार मिले, और इसके बाद
कई बच्चों को रोजगार मिले भी, जिसमें मुख्य अपना स्वीट्स में भी कुछ बच्चे हमारे गए हुए हैं। इसके अलावा पेडमैन मूवी मुझे लगता है वो बाद में आई थी, उसके पहले से हमने पेड वेंडिंग मशीन्स रूरल एरियाज और इंदौर की बस्तियों में लगाना स्टार्ट कर दिया था, जो अभी तक जारी है। इसके अलावा 5,000 से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणेशा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमारा मटेरियल भी हमने ही प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा कोरोना में करीब 200 परिवारों को राशन हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया था उस समय। विगत 15-17 सालों से जन सहयोग से हम निराश्रित महिला, बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांगों की मदद करते आ रहे हैं। इस कार्य को देवार्थ टीम ने रिकग्नाइज किया और मुझे अवार्ड देने का फैसला किया। इसका मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ देवार्थ टीम का, और एडवांस एकेडमी का भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं सुनीता डोसी सबसे पहले हृदय की गहराई से एडवांस एकेडमी टीम व देवार्थ अवार्ड टीम को धन्यवाद देती हूँ। वह ऐसे प्रशंसनीय कार्य के लिए दिल से सराहना करती हूँ। परमात्मा लगभग सभी बच्चों में सरीखी योग्यता समता प्रदान करने पर भी कुछ बच्चे क्यों पिछड़ते हैं? जरूर उनके संसाधन में, उनके पीछे की शक्तियाँ में कमी रहती है। इसी सोच से मैंने प्रेरणा लेकर कम संसाधन व समता वाले करीब 100+ स्टूडेंट को ट्रेंड टीचर के माध्यम से प्रतिदिन 2 घंटा अपने आवास पर ही 4 कमरों में अलग अलग क्लास लेकर करीब 7 साल से फूड प्लस निःशुल्क पढ़ा रही हूँ। वह उन्हें इसको अच्छे परसेंटेज आने पे स्कॉलरशिप भी दे रही हूँ। नमस्कार, मैं सुवर्णा बाकलीकर पूरे निदान परिवार की ओर से देवार्थ अवार्ड कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्य को सराहनीय मानकर हमें इस अवार्ड के काबिल समझा। निदान इंक्लूसिव स्कूल एंड थेरेपी सेंटर न्यूरो डाइवर्स बच्चों के साथ में काम करता है, स्पेशल बच्चों के साथ में काम करता है, जहां हम उन्हें 1-to-1 अटेंशन प्रोवाइड करके इंडिविजुअल थेरेपीज, काउंसलिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, उनका आत्मविश्वास निर्माण करने की कोशिश करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं वेदांश सोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में मैं पिछले 1 दशक से काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिए काम किया है, बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया है। एक बड़ा मूवमेंट ग्रास रूट्स पे कैसे पलता है उसके लिए मैंने अन्ना हजारे साहब के साथ भी काम किया है, प्रशांत किशोर जी के साथ भी काम किया है। इन सब चीज़ों को मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी काम को अगर आप पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए, आपका काम करवाने के लिए मिल जाती है। तो एक और मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बुलेट का बहुत अच्छा राइडर हूँ, मैं पैशनेट राइडर हूँ। मैंने अभी तक करीब 1,85,000 किलोमीटर 3 देशों में यात्रा की है और इसी चीज़ के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब का संदेश लेकर के हम पूरे भारत देश में 2 लोग, जिसमें हमारे साथ अमन मिश्रा जी, गुंजन पटेल जी इंदौर के, बाइक पे थे और 35,000 किलोमीटर 6 महीने में हम पूरे देश में भ्रमण करके बुलेट से लोगों को संदेश देके आए थे कि आप हमारे उज्जैन के सिंहस्थ में पधारिए। तो उसके लिए हमें एक टाइटल से नवाजा गया है, ब्रांड एम्बेसडर फॉर सिंहस्थ कुंभ मेला 2016 उज्जैन। आप जो देवार्थ फाउंडेशन काम कर रही है, देवार्थ अवार्ड्स जो काम कर रहे हैं, वो वाकई में उल्लेखनीय है। जिस तरीके से आप लोगों को चुन चुन के निकाल के लाते हैं और उनको अवार्ड देते हैं, वाकई में उन लोगों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इस तरीके से बहुत अच्छे से ये जर्नी चलती रहे और हम सब मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम समझते हैं सब कुछ अच्छा ही होता है, पूरा अपने आप निकल जाता है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम सपना जाट, शहीद समशता मिशन फाउंडेशन की वीरांगना वाहिनी मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्था के देवार्थ अवार्ड के लिए चयनित होने के लिए एडवांस एकेडमी और देवार्थ अवार्ड का टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारी संस्था शहीद समरसता मिशन
फाउंडेशन करीब 10 वर्षों से शहीद परिवारों के लिए काम कर रहा है, जिसमें आर्थिक समस्या, शिक्षा, स्मारक, मकान की समस्या हो या शासन और प्रशासन के बीच में जाकर रखना, चाहे वह 1 करोड़ की मांग हो या पेंशन की समस्या। सामाजिक हित में काम करने वालों को प्रोत्साहित करने हेतु डेवर्थ अवार्ड टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। देवार्थ अवार्ड जो कि एक बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है, इस वर्ष के लिए मुझे देवार्थ अवार्ड की जूरी द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में चयनित किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं पूरी जूरी का और प्रस्तावक का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इस अवार्ड के लिए चयनित किया। जैसा मुझे बताया गया है कि मेरे द्वारा किए गए जो मेरे परिवार के विरासत की जो संस्था है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा संचालित किए जा रहे निर्धन आदिवासी वर्ग के बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए जो आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, वो कार्य हम लगभग 4 दशकों से कर रहे हैं।